मूवी शुरू होती है और हम 5 मेंबर्स का एक फ्रेंड ग्रुप देखते हैं जिसमें फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड केरिन है और क्लोई और उसका बॉयफ्रेंड लुइक है और साथ ही इस ग्रुप में एक और मेंबर है जिसका नाम टोनी है। ये फ्रेंड ग्रुप वीकेंड को एंजॉय करने के लिए और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए पैसेज नाम के एक एरिया में जाते हैं जहाँ पर इन सब का प्लान है कि वो पहाड़ियों की चोटी पर रॉक क्लाइंबिंग करते हुए जाएंगे। आगे जाने से पहले फ्रेड सभी दोस्तों को इकट्ठा करके मैप पर इस इलाके के बारे में सब कुछ समझा देता है और कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 3-4 घंटे में अपनी मंजिल पर होंगे। सारे दिशा निर्देश देने के बाद फ्रेड पूरी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और इन सब के कार के सफर के दौरान हमें पता चलता है कि टोनी जो है वो असल में क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि 4 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। अब कुछ समय तक कार से ट्रेवल करने के बाद ये सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें अपने आगे का सफर पैदल ही तय करना है और इस दौरान हम देखते हैं कि टोनी क्लोई से कुछ न कुछ बात करने की कोशिश करता ही रहता है, मगर लुई क्लोई के आसपास टोनी के होने से थोड़ा बैड फील करता है, इसलिए वो टोनी से बिना बात किए आगे चलता रहता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये सब लोग पैदल चलते हुए पहाड़ी के एक गलियारे में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है, मगर फ्रेड पीछे हटने को राजी नहीं था और उसे रॉक क्लाइंबिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो रॉक क्लाइंबिंग करता है और ऊपर चला जाता है और ऊपर से रस्सी फेंक कर सबको ऊपर आने के लिए कहता है। मगर यहाँ एक दिक्कत है कि लुई एक डरपोक लड़का है और उसने अपनी जिंदगी में इस तरह के एडवेंचर की कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। पहले तो वो ऊपर क्लाइंबिंग करने में हिचकिचाता है, मगर जब वो देखता है कि टोनी शो ऑफ करते हुए ऊपर चढ़ रहा है इसलिए वो भी क्लोई की खातिर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर सही सलामत पहुंचने के बाद वो सब लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां अब फिर से लुई को ब्रिज के नीचे की गहराई को देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। फिर यहाँ क्लोई लुई को समझाती है और उसे नॉर्मल करती है और साथ ही उसे ब्रिज पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है, मगर आखिर में यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि जब 4 लोग ब्रिज को पार कर लेते हैं और आखिरी में केरिन उसे पार कर रही होती है तो ब्रिज की रस्सी ढीली होने लगती है और जैसे ही केरिन भागती हुई ब्रिज के दूसरी एंड पर आती है उसी वक्त पूरा ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है, मगर एकदम एंड वक्त पर केरिन भी इस तरफ आ जाती है। अब फ्रेड मैप देखता है और सबको बताता है कि यहाँ से अब पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा जहाँ से हम लोग वापस निकल सकें और हमें आगे और भी रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी तरफ जाना ही होगा। अब ये बात सुनते ही लुई फ्रेड पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर फंसे हैं, ना तुम यहाँ पर आने की जिद करते हो ना ही हम लोग यहाँ पर फंसते। फिर टोनी लुई को समझाने की कोशिश करता है, मगर लुई उससे यह कह देता है कि तुम हमारे मैटर से दूर रहो, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो सब आगे की और रॉक क्लाइंबिंग करते हुए बढ़ने लगते हैं और फिर एक एंड पर पहुंचने के बाद वो सब देखते हैं कि ऊपर जाने वाली लोहे की रस्सी कटी हुई है और तब फ्रेड अपने रॉक क्लाइंबिंग की स्किल को दिखाता है और बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊपर तक चढ़ जाता है और अपने पीछे पीछे केरिन को भी ले जाता है। अब ऊपर जाने के बाद जब वो दोनों रस्सी बांधने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं तभी फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप एक लोहे की क्लैप का होता है जिसके अंदर फ्रेड का पैर फंस जाता है और अब फ्रेड बहुत ही दर्द में है और जब केरिन उस ट्रैप को खोलने की कोशिश करती है तो वह नाकाम रहती है। तब फ्रेड केरिन से कहता है कि तुम रस्सी लेकर जाओ और टोनी और लुई को ऊपर खींचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुई ने जिस जगह पर अपना पैर टिका रखा है वो जगह अपनी जगह से खिसक जाती है और लुई सेफ्टी बेल्ट पर हवा में लटक जाता है। टोनी लुई को काफी देर तक पकड़ कर रखता है और तभी केरिन ऊपर से रस्सी फेंक देती है और तब लुई, टोनी और क्लोई क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर आ जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही सभी लोग अब फ्रेड को ढूंढने लगते हैं जिसका पैर ट्रैप में फंसा हुआ था, मगर उन्हें अब फ्रेड कहीं भी नहीं मिलता है और अब हमें दूसरी तरफ फ्रेड को दिखाया जाता है जो बेहोश है और उसे जमीन पर कोई घसीटता हुआ ले जा रहा है। छानबीन करने पर केरिन को वो लोहे का ट्रैप तो मिल जाता है, मगर वहाँ पर आसपास फ्रेड कहीं भी नहीं दिखता और अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर फ्रेड कहाँ गया और सभी लोग घबराने लगते हैं। अब यहाँ भी टोनी गुस्सा होकर केरिन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि इस डेंजर एडवेंचर के बारे में फ्रेड ने तुम्हें जरूर बताया होगा और फिर भी तुम हमें इतनी रिस्की जगह पर लेकर आई। और इसके बाद 4 लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। फिर आखिर में क्लोई सबके ऊपर चिल्लाती है और उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि हमें पहले फ्रेड को ढूंढना होगा और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब दोनों लड़कियां आगे चल रही होती है और टोनी और लुई पीछे चल रहे होते हैं और यहाँ पर बात बात में वो दोनों लड़के क्लोई को लेकर झगड़ने लगते हैं क्योंकि अब टोनी क्लोई को वापस पाना चाहता है और लुई टोनी से इनसिक्योर फील कर रहा है। इस बात पर जैसे ही दोनों लड़के आपस में लड़ने लगते हैं तभी क्लोई उन्हें छुड़ाने आती है, मगर वो जमीन के एक गहरे खड्डे में गिर जाती है। अब ऊपर से सभी लोग क्लोई को आवाज देने लगते हैं, मगर उसकी
कोई भी आवाज नहीं आती है। तब कैरिन रस्सी के जरिए नीचे गहराई में जाती है और देखती है कि यह कोई नेचुरल होल नहीं है, यानी यह किसी आदमी का बनाया हुआ ट्रैप है, क्योंकि इस होल में लकड़ी के बड़े बड़े नुकीले स्पाइक्स है और क्लोई के हाथ में भी एक स्पाइक घुस गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई है। अब किसी तरह कैरिन क्लोई को स्पाइक्स में से निकालती है और फिर सभी लोग मिलकर क्लोई को होल से बाहर रेस्क्यू कर लेते हैं। अब ये सब करने में रात हो जाती है और रात में पहाड़ी पर बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से अब फ्रेड को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वो सभी लोग अपने दोस्त फ्रेड को ढूंढ रहे होते हैं, मगर तभी अंधेरे में अचानक से कैरिन के पीठ में एक तीर आकर लगता है और वो तीर कैरिन की बॉडी के आर पार हो जाता है और वो तीर एक रस्सी से जुड़ा होता है और उसी रस्सी के जरिए अब कैरिन को कोई पीछे खींच लेता है। कैरिन तेजी से चिल्लाती है, जिसके बाद वो तीनों लोग कैरिन को ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उनको कैरिन कहीं भी नहीं मिलती। और फिर वो लोग कैरिन की बॉडी के निशान को ट्रेस करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा एक तीर कमान रखा होता है, जिसे देखकर पता चलता है कि उनके आसपास कोई आदमखोर शिकारी है और वो सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। फिर क्लोई, लुइक और टोनी बारिश रुकने का वेट करते हैं और अगली सुबह वो लोग वापस खोजबीन में जुट जाते हैं और इस बार खोजबीन करते हुए वो तीनों एक घर तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने पर उन लोगों को फ्रेड की बॉडी मिलती है। यहाँ क्लोई फ्रेड को देखकर बहुत रोने लगती है। अब लुइक कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और टोनी कहता है कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास सप्लाईज नहीं है, हमें पहले फ्रेड का बैग ढूंढना चाहिए जिसमें सप्लाईज और फ्लेयर गन है। लुइक कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। और फिर टोनी बैग ढूंढता हुआ बेसमेंट में चला जाता है और वो देखता है कि बेसमेंट के अंदर कई सारे लोगों के कटे हुए सिर पड़े हैं और दीवार पर एक नाम लिखा हुआ है, एंटोन। तभी टोनी को फ्रेड का बैग मिल जाता है और वो अपने काम की चीजें लेकर वापस ऊपर आने लगता है, मगर लुइक सीढ़ियों पर टोनी से सामान छीन लेता है और टोनी को सीढ़ियों पर धक्का देकर गेट बंद कर देता है और क्लोई को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंटोन शिकारी आ जाता है और वो लुइक और क्लोई को पटक पटक कर मारने लगता है। ये शिकारी दिखने में किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है, उसके चेहरे पर कई सारे जख्मों के निशान हैं और जब वो शिकारी क्लोई को मारा होता है तभी मौका पाकर लुइक वहाँ से भाग जाता है और टोनी और क्लोई को उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। ये देखकर क्लोई का दिल भी टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि शिकारी ने क्लोई और टोनी को बेसमेंट में बांध रखा है और कुछ देर बाद वो शिकारी नीचे आता है और वो क्लोई को उठाकर ऊपर ले जाता है और उसके हाथों को ऊपर करके बांध देता है। फिर वो एक चाकू लेकर क्लोई को काटने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर लुइक वापस आ जाता है और वो शिकारी को एक पत्थर मारकर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। भले ही लुइस भाग गया था, मगर उसे बीच जंगल में एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था, इसलिए वो वापस क्लोई को बचाने के लिए आ जाता है। अब शिकारी लुइस को मारने के लिए घर से बाहर जाता है, मगर तब तक लुइक काफी दूर भाग जाता है। दूसरी तरफ क्लोई अपने आप को छुड़ाकर टोनी को बेसमेंट से बाहर निकालती है। फिर वो दोनों लोग लुइक को बचाने के लिए शिकारी के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शिकारी एक तीर से लुइक को जख्मी कर देता है, जिस कारण लुइक ज्यादा तेज नहीं भाग पाता। फिर वे दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां उनके बीच फाइट होती है। लुइक अपने पैर से तीर निकालकर शिकारी के पैर में घुसा देता है और शिकारी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, मगर यहाँ पर वह शिकारी एंटोन लुइक को पहाड़ी से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ टोनी और क्लोई पहुँचते हैं और टोनी अपना हाथ बढ़ाकर लुइक को पकड़ लेता है, मगर तभी अचानक टोनी के दिमाग में आता है कि उसके पास ये मौका है कि वो लुइक को अपने रास्ते से हटा सकता है। और तब टोनी जानबूझकर क्लोई के सामने चिल्लाता है कि मेरी पकड़ ढीली हो रही है और इसी बहाने से वो लुइक का हाथ छोड़ देता है, जिस कारण लुइक की पहाड़ी से गिरकर मौत हो जाती है। यह सीन देखकर क्लोई जोर जोर से रोने लगती है। टोनी उसे गले लगाकर चुप करवाता है, मगर तभी टोनी के सिर में एक तीर आकर लगता है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। असल में दोस्तों वे शिकारी कहीं नहीं भागा था, वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और अब शिकारी अपना दूसरा तीर लोड करता है, तब तक क्लोई भागकर उसके पास पहुंच जाती है और शिकारी को चाकू मारकर जख्मी कर देती है। मगर यहाँ पर वह गलती कर देती है, वह इस शिकारी को जान से नहीं मारती है और उसे अधमरा छोड़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर क्लोई भागती हुई ब्रिज पर लगी एक रस्सी के जरिए पहाड़ से नीचे आने लगती है, मगर तभी वे एंटोन शिकारी वापस खड़ा हो उठता है और वो उस रस्सी को काट देता है और इसी के साथ क्लोई भी मारी जाती है और ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।